एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो आज जो हम एनालिसिस करेंगे ये करेंगे टेक्स्ट बुक के 17 जनवरी के यूपीएसआई के मॉक टेस्ट का एनालिसिस। और आज है सैटरडे। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने ये वाला मॉक टेस्ट लगा लिया होगा। और एक सभी आपको ध्यान है, लास्ट वाले जो सैटरडे में जो इनका मॉक टेस्ट आया था टेक्स्ट बुक का, वो अभी तक का सबसे ज़्यादा आसान मॉक टेस्ट था। लेकिन आज वाला जो मॉक टेस्ट आया था, कहीं न कहीं मुझे तो ये मॉडरेट, ईज़ी टू मॉडरेट ही लगा। कहीं बहुत ज़्यादा पहले जैसा नहीं था जो लास्ट सैटरडे में आया था कि बहुत ही ज़्यादा आसान हो। मोस्टली सभी के 340 प्लस आए थे इस वाले मॉक टेस्ट के अंदर। तो फिलहाल आज वाले मॉक टेस्ट की बात करूँ तो मुझे लगता है आज कुछ गलतियाँ ज़्यादा हो गई हैं, स्पेशली मैथ वाले पार्ट में और रीजनिंग वाले पार्ट में। मेरे मतलब बहुत आसान से क्वेश्चन मैंने गलत कर दिए, क्योंकि मैंने पूरे क्वेश्चन सोल्व नहीं किए थे। जैसे किसी में जैसे जैसे परसेंटेज निकालने वाला क्वेश्चन आता है कि कितने प्रतिशत होगा इसका, कितना प्रतिशत, मैं बस स्टार्टिंग की देखती हूँ कि 3% तक आगे ठीक है, आगे जो पॉइंट वगैरह आता है मैं पूरा चेक नहीं करती। मुझे लगा ठीक है, इसके बाद पॉइंट वगैरह में जो भी आंसर आएगा 3 तो आ ही चुका है मेरा पूरा कंप्लीट, बाकी ऑप्शन में नहीं होता वो। तो इसी की वजह से आज मेरी इतनी थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से मेरे आज 3-4 क्वेश्चन मैथ में भी गलत हुए हैं और रीजनिंग वाले पार्ट में भी काफ़ी सारी गलतियां हुई हैं। आज इसी को देखेंगे कि क्या क्या रहा है इस मॉक टेस्ट के अंदर। और मेरा स्कोर की अगर बात करूँ तो कहाँ, मेरा पिछले वाले मॉक टेस्ट के अंदर काफ़ी अच्छा स्कोर था और इस वाले मॉक टेस्ट के अंदर मेरा काफ़ी बेकार स्कोर रहा है। और मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि मतलब इतना डिफरेंस कैसे आ जाता है, पिछले वाले मॉक टेस्ट के अंदर इतना अच्छा स्कोर और इस वाले मॉक टेस्ट में स्कोर बढ़ने की बजाय और कम ही आया इस वाले मॉक टेस्ट के अंदर तो मेरा। और कहीं न कहीं शायद ये इसी वजह से है, क्योंकि मैंने आज गलतियाँ ज़्यादा कर दी थी। मतलब जो सिली मिस्टेक टाइप जो क्वेश्चन आते-आते भी गलत हो जाते हैं क्लिक करने में कुछ, या छोटी-सी मिस्टेक की वजह से जो गलत हो जाते हैं, इस टाइप की गलतियाँ मेरे मैथ वाले पार्ट में और जो है रीज़निंग वाले पार्ट में हुई थी। हिंदी तो मैंने पूरी कंप्लीट कर ली थी। और उसके बाद मैं बात करूँ ना, जो जीके जीएस आज इन्होंने दे रखी थी, मुझे लगता है हर बार ये टेक्स्ट बुक के अल्टीमेट मेगा मॉक टेस्ट हो चाहे नॉर्मल मॉक टेस्ट हो, इन्होंने जीके जीएस तो कुछ अलग ही बनाते हैं। मतलब बहुत डिफिकल्ट पड़ती है, सिर्फ मुझे ही नहीं, मुझे लगता है सभी लोगों का, जितना भी मैं भी मॉक टेस्ट देखती हूँ, एनालिसिस देखती हूँ, सभी का जीके जीएस के अंदर ना स्कोर ज़्यादा अच्छा नहीं बन पाता, सभी का इतने के आसपास ही रहता है। मेरा भी स्कोर कम बना है। और मुझे लगता है संविधान वगैरह से तो कम क्वेश्चन पूछ रखे थे बीएनएस से, और संविधान से तो कम क्वेश्चन थे। जीके जीएस के क्वेश्चन ज़्यादा दे रखे थे, अच्छे खासे जीके जीएस से क्वेश्चन इन्होंने दे रखे थे। सबसे पहले हिंदी की बात करूँ तो हिंदी नॉर्मल सी दे रखी थी और आज गद्यांश भी अच्छा दे रखा था, मतलब आसान था, कुछ ज़्यादा वो नहीं था। बस एक बार पढ़ा उसके बाद तुरंत उसके उत्तर निकल गए थे। सारा गद्यांश आसान था और ज़्यादा बड़ा भी गद्यांश नहीं था कि उसको पूरा पढ़ने में टाइम निकल गया। और सेकंड जो बाकी जो पार्ट था हिंदी का वो भी नॉर्मल था, लेकिन कुछ गलतियां थी, जैसे एक दो वो वर्तनी वाले जो क्वेश्चन आए हुए थे, एक वर्तनी वाला क्वेश्चन मेरा गलत था। इसके बाद बात करूँ जीके जीएस में तो मैंने आप सभी को बता दिया, मुझे संविधान वाला पार्ट ही उसमें लगा, या मतलब जितना भी था ओवरऑल मिलाकर जो चीज़ देनी चाहिए थी, जैसे संविधान और मूल विधि वाला पार्ट ज़्यादा देना चाहिए था, वो मुझे कम लग रहा था। और जो बाकी जो करंट अफेयर वाला पार्ट शायद ज़्यादा दे रखा था, और थोड़ी सी इकोनॉमिक्स वाले जो क्वेश्चन थे वो भी मेरी इतनी अच्छी नहीं है, तो मेरा वो क्वेश्चन भी शायद मेरा गलत हुआ था, वो राजकोषीय वाला। और वो जो बैंक जो है, दूसरे बैंक जो है वो आरबीआई को जो पैसा देते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो जो लगता है मतलब जो मेन पार्ट था उससे क्वेश्चन कम दे रखे थे, बाकी इधर उधर से क्वेश्चन ज़्यादा दे रखे थे। और इसके बाद रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग सही थी, मुझे तो जहाँ तक लगता है रीजनिंग नॉर्मल सी थी, लेकिन मेरी कुछ गलतियाँ हुई है जिसकी वजह से मेरा स्कोर डाउन हुआ है। बाकी नॉर्मल कर मतलब रीजनिंग जो थी पूरा ठीक ठाक करने लायक थी, कि हाँ 34-35 तो आराम से हो ही जाने चाहिए थे। और उसके बाद मैथ की बात करें तो मैथ भी इन्होंने नॉर्मल सी दे रखी थी। और मैथ के अंदर तो रीजनिंग के क्वेश्चन ये सभी लोग करते ही हैं, अब तो मैथ के अंदर रीजनिंग के क्वेश्चन रखते ही हैं 4 से 5 क्वेश्चन। तो मैथ के अंदर कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन थे, बाकी जो इन्होंने मैथ वाला पार्ट दे रखा था वो ठीक दे रखा था। ऐसा नहीं था आरडब्ल्यू की तरह, मतलब कि आप एक ही क्वेश्चन को करने में बहुत टाइम लगा दोगे, कि इतना लेंथी क्वेश्चन था। नॉर्मल सी थी तो हो गई थी, लेकिन जो मेरी कुछ गलतियां वजह से उसकी वजह से स्कोर कम रह गया। चलो अभी 2-4 क्वेश्चन देखते हैं और उसके बाद बात करेंगे क्या स्कोर। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूं, जिन भी लोगों को टेक्स्ट बुक पर मॉक टेस्ट परचेज करना है तो फिलहाल थोड़े दिन रुक जाना, क्योंकि 26 तारीख में, यानी कि मतलब जो है रिपब्लिक डे के आसपास जो है इस पर टेक्स्ट बुक पर ऑफर आएगा, तब आप परचेज कर लेना, अभी मत करना, क्योंकि अभी जो होगा, अभी आपको जो भी आप पास लोगे या कुछ भी लोगे तो वो थोड़ा महंगा पड़ेगा, इसलिए आप थोड़ा सा वेट कर लेना। मैं बता दूंगी आप सभी को जब टेक्स्ट बुक पर ऑफर आएगा, 25 या 26 के आसपास ऑफर आएगा, तब मैं आप सभी को बता दूंगी, तब परचेज कर लेना टेक्स्ट बुक पर। चलो फिलहाल कुछ क्वेश्चन देखते हैं। आज का स्कोर जो था बिल्कुल भी लग नहीं रहा था कि इतना कम आएगा। देखो मैथ में ना आज मैंने ओएमआर भी फिल की थी, शायद ये भी हो सकता है कि मुझे उसमें भी टाइम लग गया था पूरा, शायद 20-25 मिनट मेरी उसमें चली गई थी ओएमआर को फिल करने में। तो मेरा जो मतलब एक हिंदी में ना क्वेश्चन था कि किस शब्द की संधि जो है वो सही है, तो इसमें मैंने सेकंड वाला ऑप्शन लगाया था कि नदी जमा अर्पण बराबर नद्यार्पण। तो ये क्वेश्चन गलत है, इसमें आना था पितृ जमा अनुमति बराबर पितृनुमति। मुझे लगा था कि शायद यहाँ पर आ और आएगा, पित्रानुमति बनेगा। तो ये क्वेश्चन मैंने यही सोचकर मैंने यहाँ पर नहीं लगाया था कि ये गलत है, क्योंकि एक एक जो बना हुआ है इसमें तो 2 मात्रा आती,
और जो सबसे पहला जो बना हुआ है उसमें मुझे लगता है यहाँ पर ये फालतू में ही आ गया, स्त्रीयोचित बनता है यहाँ पर, तो इसलिए मुझे सेकंड वाला लग रहा था कि सही है, लेकिन ये क्वेश्चन भी हिंदी में गलत हुआ, ये संधि वाले पार्ट से था। उसके बाद पता नहीं मैथ में एक क्वेश्चन था या शायद रीजनिंग में था, इसमें बताना था कि कितने आयताकार बॉक्स हैं, तो इसको गिनते गिनते ही दिमाग खराब हो गया था, मतलब इधर से गिनना शुरू करो तो भूल जाते थे कि ये वाला पार्ट काउंट कर लिया नहीं गया, तो इसलिए बहुत कंफ्यूजिंग था। मेरा ये क्वेश्चन गलत हुआ था, मेरे मतलब 17-16 तक तो मैंने गिन लिए थे, उसके बाद मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्योंकि याद नहीं रहता था इधर वाले, जैसे इधर वाले आपने पूरे आयत गिन लिए फिर भूल जाते थे कि इसमें कौन से वाला रह चुका है, क्योंकि एक बार ऐसा होना था कि तीनों आकृतियों को मिलाकर भी बनेगा, इन दो आकृतियों को मिलाकर भी बनेगा, तो इस टाइप से ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग सा था, ये क्वेश्चन गलत हुआ। जबकि जो ट्रायंगल निकालने वाले क्वेश्चन रहते हैं वो फिर भी लगता है कि हाँ थोड़ा सा कर लेंगे उसमें, क्योंकि उसमें लॉजिक लग जाता है, कुछ ट्रिक लग जाती है, इसमें तो पूरा खुद से ही गिनने थे एक एक पूरा ट्रायंगल। और उसके बाद ना एक रीजनिंग में क्वेश्चन था कि एक निश्चित कूट भाषा में स्लिम को 220 के रूप में लिखा गया और कैच को 500 के रूप में, तो टिकट को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये क्वेश्चन मेरा हुआ था गलत, मतलब समझ नहीं आ रहा था मुझे इसका लॉजिक। इन्होंने ना उल्टा अपोजिट करके उनके जो वर्ड्स थे उनको सबको जोड़ने के बाद कुछ मल्टीप्लाई कर रखा था, लेकिन मैं जो सीधा सीधा इनको जोड़ रही थी उसके बाद मैं कुछ मल्टीप्लाई करके देखा, कुछ जोड़ कर भी देखा कि इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ ऐड कर रखा होगा, कुछ लॉजिक नहीं बना था, इसलिए ये क्वेश्चन मेरा नहीं हुआ था। और देखो यहाँ पर 4 मिनट मैंने इस क्वेश्चन में वेस्ट किए हैं, मेरे साथ ऐसा ही होता है, जो क्वेश्चन नहीं बन रहा होता उसमें क्वेश्चन में मेरी 4 से 5 मिनट लग जाते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो, इतना भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बस मैंने ध्यान ही नहीं दिया मेरा कि अपोजिट भी हो सकता है, तो ये था। मुझे लगा कि पहले तो मैंने सोचा कि स्लिम दे रखा है, इसके अंदर 4 वर्ड्स हैं, 4 का उसमें कुछ स्क्वायर कर रखा हो, ये कर रखा हो, मैंने पता नहीं कहाँ तक के मैंने इसमें लॉजिक लगा दी, पर मैंने एक बार भी ये ध्यान नहीं किया कि सभी के अपोजिट करके जोड़कर देखूँ, तो ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था। उसके बाद एक ना मैथ में क्वेश्चन था, इतना आसान क्वेश्चन मेरा गलत हुआ कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 480 है, वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% का डिस्काउंट है, 40% की हानि है, तो उस वस्तु पर हानि प्रतिशत कितना है। ये क्वेश्चन मैंने पूरा किया भी नहीं था ढंग से, पता नहीं मैंने कैसे कर दिया, बस एक देखा या शायद 1.12 ये जो था 2.5 12.5, तो पता नहीं ये क्वेश्चन कितना आसान क्वेश्चन था, ये जल्दबाजी में हो गया गलत। टाइम ऊपर लिखा हुआ है 40 सेकेंड इस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन मुझे लगता है इतने ही थे। चलो अभी स्कोर देखते हैं कि किस सब्जेक्ट में क्या क्या स्कोर बना है। सबसे पहले रीजनिंग वाले पार्ट की बात करती हूँ, तो इसके अंदर मेरे 35 क्वेश्चन मेरे सही थे, 4 क्वेश्चन मेरे गलत थे और एक क्वेश्चन मेरा अनअटेम्प्ट था। कभी कभी ना ऐसा ही होता है और पता भी नहीं चलता, मुझे ये ध्यान भी नहीं है कि मेरा कौन सा क्वेश्चन जो है अनअटेम्प्ट रह गया है। एक तो मैंने पूरा मतलब टेस्ट करने के बाद उसके बाद फिर OMR वगैरह फिल की, उसके बाद जब आगे पीछे करते रहते ना शायद, या तो मेरा उस टाइम पर वो अनअटेम्प्ट हो गया होगा एक क्वेश्चन। रीजनिंग का कौन सा था, 40 मिनट इसको करने में लगे थे, मतलब टोटल मिलाकर पूरा OMR भी फिल की थी और क्वेश्चन भी किए थे, 40 मिनट इसमें लगे थे। और मैथ वाले पार्ट की बात करूँ तो इसमें मेरे 34 क्वेश्चन सही थे, 6 क्वेश्चन मेरे इसमें गलत थे और 42 मिनट का इसको करने में टाइम लगा था। मैथ में आज मेरे 2-3 क्वेश्चन ऐसे ही गलत हुए बिल्कुल, जैसे एक तो ये था जो जिसमें अंकित मूल्य दे रखा था, मतलब इतना आसान सा क्वेश्चन, पता नहीं बस कैसे गलत हुआ। मैथ में ये स्कोर था, टाइम जो लगा था 42 मिनट का इसको करने में टाइम लगा था। इसके बाद हिंदी की मैं बात करूँ तो हिंदी में मेरे 35 क्वेश्चन सही थे, 5 क्वेश्चन गलत थे और 17 मिनट का इसको करने में टाइम लगा था। हिंदी में शायद पहली बार मुझे लगा होगा 17 मिनट, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम है, क्योंकि पर मैंने ये था कि पहले मैंने पूरा हिंदी वाला पार्ट किया, OMR फिल की, फिर मैंने दोबारा किया जब मेरा बाद में भी टाइम बच गया था। तो और GK GS रह गया, ये है GK GS वाला पार्ट जो कि सबसे ही ज़्यादा बेकार जा रहा है। इसमें मेरे 22 क्वेश्चन सही थे और 18 क्वेश्चन मेरे गलत थे, 15 मिनट का इसको करने में टाइम लगा था। ये था GK GS वाले पार्ट में स्कोर। और ये पार्ट ना मतलब बहुत ही अलग पूछ रखा है इन लोगों ने, बिल्कुल भी मतलब थोड़ा सा जो पार्ट मेन है, संविधान और मूल विधि सबसे ज़्यादा मेन पार्ट है, जो एक्ट दे रखे हैं उसके अंदर वो मेन है, उनसे तो कम क्वेश्चन देते हैं ये। बाकी इन्होंने करंट अफेयर और पता नहीं इकोनॉमिक्स के इतने क्वेश्चन, करंट अफेयर के इतने सारे क्वेश्चन उनसे ज़्यादा दे रखा था। जो मेन चीज़ें हैं जो कि संविधान है सबसे ज़्यादा मेन, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन संविधान से बनेंगे, उसके क्वेश्चन कम मुझे मिले देखने के लिए। तो ये था GK GS में। अभी ओवरऑल देख लेते हैं। तो जो लास्ट में जो सबसे ओवरऑल जो स्कोर बना था ये था 315, 400 में से परसेंटाइल 86 थी, एक्यूरेसी 79 थी, 159 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे और 126 सही थे, 33 क्वेश्चन गलत थे और एक क्वेश्चन अनअटैम्प्ट था और 9030 में से 1211 रैंक थी। ये रहा था मेरा इस वाले मॉक टेस्ट में स्कोर। और पिछले वाले मॉक टेस्ट में तो मैंने आप सभी को बताया है, आई थिंक 350 के करीब शायद मेरा स्कोर था। पिछले वाला मॉक टेस्ट वैसे आसान था, उसमें ये नहीं है कि किसी का भी, उसके मोस्टली मुझे लगता है सबका 320 से तो सबका ऊपर ही रहा होगा जिसका भी होगा। तो बस यही रहा था मेरा इस वाले मॉक टेस्ट के अंदर स्कोर। आप सभी का इस वाले मॉक टेस्ट में क्या स्कोर रहा प्लीज़ बता देना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।